नमस्कार। लाइफ इज नॉट रेडीमेड, यू नीड टू लर्न इट, लेटर यू नीड टू अर्न इट। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश और इस ऑफलाइन मार्केट एनालिसिस में आपका करता हूं स्वागत। हिंट ये है कि आज इस सेशन में मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानकारी दूंगा जो यहां से अभी भी काफी दूर का सफर तय करेगा। लेकिन उसके पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये मेहनत सही समय पे आपके पास पहुंच सके, उसके लिए जरूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फीडबैक दीजिए। इस सेशन में हम कवर करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक ऐसा स्टॉक जो बदल सकता है आपकी जिंदगी, क्योंकि है तो बहुत छोटा लेकिन ग्लोबली अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में बन रही है। सो बाकी के सेशन अपने इस आगे में मैं कंटिन्यू करूंगा। निफ्टी आज 18,244 के लेवल पे क्लोज हुआ है। मुझे सिर्फ यहां से 30 पॉइंट्स की अप चाहिए, यानी गैप अप चाहिए सिर्फ 30 पॉइंट्स का। आगे का काम शॉर्ट सेलर खुद कर देंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में मुझे चाहिए 100 पॉइंट का गैप अप। आगे का काम वंस अगेन आई एम रिपीटिंग शॉर्ट सेलर कर देंगे। सो एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और इस सेशन में जल्दी से हम कवर करेंगे सबसे पहले आज बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी क्यों कवर करना चाहता हूं, उसके पीछे की वजह थी कि सुबह से लेकर के सिंस मॉर्निंग 2:50 PM ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड आज बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन में बिताया और उसके बाद से लास्ट मिनट में बैंक निफ्टी ने जो ने एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिया है, ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और वो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे। सुबह से लेके बैंक निफ्टी इसी दायरे में घूम रहा था, ये आपको दिख रहा है। सो इतना बड़ा कंसोलिडेशन का फेस बैंक निफ्टी ने आज दिन में बिताया और जब भी कोई बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक होता है ना गाइस, तो उसके बाद यहां पर एक लंबे या तगड़े ब्रेकआउट की कहानी बनती है। अब मुझे कल के लिए गाइस ध्यान रखना, कल के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, दैट इज 42,500, यानी आज की जो क्लोजिंग हुई है ये क्लोजिंग है 42,457 की। मुझे ज़्यादा गैप अप नहीं चाहिए। कल अगर सुबह फर्स्ट हाफ में यानी 11 बजे के पहले हो सकता है सुबह मार्केट खुलते ही एक जंप मिल जाए। अगर ये जंप 42,550 के लेवल को सस्टेन करता है तो एक बार फिर से हम बैंक निफ्टी को जाता हुआ देखेंगे 42,700 एंड 42,900 की तरफ। ये हो गई बैंक निफ्टी की बातें। आइए जल्दी से इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कौन सा स्टॉक बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में आप आगे कल मेरे लाइव सेशन का इंतजार करिएगा 240 या 250 के आसपास। सो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बातें। अब इसके बाद जो सबसे कमाल की चीज़ है वो है निफ्टी। आज अगर रनिंग मार्केट में हम निफ्टी के क्लोजिंग को देखें तो निफ्टी 18,244, ये वो लेवल है जहां पे निफ्टी क्लोज दे रहा है। आइए समझते हैं इस चार्ट को और चार्ट के पैटर्न को कि क्या कह रहा है और आगे वो कौन से ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। जल्दी से, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए मज़ा नहीं आएगा। डन। सो ये है निफ्टी का चार्ट और यहां पर क्षमा करिएगा, इसको थोड़ा निफ्टी के चार्ट को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आपकी जानकारी के लिए जस्ट थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे चीज़ों को समझ पाए। देखिए निफ्टी का ट्रेंड अब यहाँ से चेंज हो रहा है और वो ट्रेंड चेंज कैसे हो रहा है। 18,128, 18,128 ये निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह काम करने लगा था। पूरा दिन निफ्टी
यहाँ से लेके और 18,153 इसी दायरे में घूम रहा था, करेक्ट। फिर यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम टू टेक एंट्री इन दिस स्टॉक। अब आपको कल क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक इनसाइडर बार बना हुआ है ना बड़ा वाला, ये अब कल क्रॉस होने वाला है सुबह फर्स्ट हाफ में। आपको ध्यान रहे, जैसे ही कल निफ्टी 30 पॉइंट का गैप मिलता है, 30 पॉइंट का गैप मिलेगा तो निफ्टी कहां पे जाएगा, ये देख लीजिए। अगर 30 पॉइंट का कल गैप मिलता है तो फिर निफ्टी बड़े आराम से 18,275 के ऊपर जैसे ही टिकने लगेगा, अभी भी सिस्टम में 18,300 पे कॉल शॉर्ट्स करके बैठे हैं और बाकी का काम यही लोग कर देंगे, क्योंकि सुबह फर्स्ट हाफ में ही जैसे ही निफ्टी 18,280 या 18,290 के आसपास पहुंचेगी, जो शॉर्टर्स हैं ये अपनी पोजीशन को खाली करेंगे और उस केस में क्या होगा, फिर आपका सोने पे सुहागा होगा। सो आज के लिए जो मैंने एक स्टॉक आपको निफ्टी का जो एक प्रीमियम सजेस्ट किया था, दैट वो था कि आप जल्दी से 18,300 की कॉल जो हम लोग कैरी किए हैं, और हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी 37 से 41, हाई गया था ये 54 का, ठीक है। सो ये कल भी इंटैक्ट रहेगा और यहाँ पे आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि यस, मैं एक ट्रेडर हूं और मैं अपनी पोजीशन अपने हिसाब से यहाँ पे बना चुका हूं। आइए अब थोड़ा इससे हम आगे बढ़ते हैं यानी हमें करना ये है कि एक ऐसे स्टॉक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। दरअसल स्टॉक नहीं, अब वो एक ऐसा नाम बन चुका है कि यहाँ से बहुत बड़ा पैसा इस स्टॉक में बन सकता है। और मैं इतना पॉजिटिव क्यों हूँ, उसके पीछे की कहानी को भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। इंटरनेट पे वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप उस स्टॉक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। रिवील करता हूँ, स्टॉक है BSL। आइए इस स्टॉक के टेक्निकल पहले प्रोस्पेक्टस को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप मेरे साथ साथ कोई भी आप चार्ट लिंक खोल लें या कुछ भी खोल लीजिए। इस पे जरा BSL के चार्ट को आप खोलिए। आपको मैं इसके लाइफ टाइम हाई दिखा रहा हूं और आज ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई अपना टच किया है। अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल होगा कि जब ये स्टॉक अपने 8 साल के डाटा को क्रॉस करने जा रहा है, देखिए कितना बेहतरीन। और ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक एक बार में ऐसा हुआ है, ये पैटर्न देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आज 180 का लेवल इस स्टॉक ने चूज किया है। ट्रेडिंग के लिए हम 9 मंथ्स के चार्ट को आपके सामने लेके आएंगे, और ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे के फंडामेंटल को आपको समझाने के लिए स्क्रीनर लगा लीजिए आप अपने सामने। बाकी मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। जो चीज आपके पास नहीं है वो है फंडामेंटल को अपने तरीके से समझ पाना। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि डिस्क्लेमर यह है कि मैं इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नाते इन्वेस्टेड हूं। सो आप अपनी पोजीशन सोच के, समझ के और जानकारी रख के बनाइएगा। सो गाइज, मैं इस स्टॉक को थोड़ा सा अब चार्ट के पैटर्न पे लेके चलते हैं और वहां पे इसको कस के चेक करते हैं कि क्या बात है। पहली बात कि एक ऐसी कंपनी 1971 में एक छोटी सी कंपनी तैयार होती है जिसका नाम होता है BSL। ध्यान रहे, 1971 में एक छोटी सी कंपनी आती है जिसका नाम होता है BSL। अपने इनिशियल दिनों में यानी शुरुआती दिनों में कंपनी सिर्फ शूटिंग्स यानी कोट पैंट रेडीमेड, जैसा कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि लाइफ इज नॉट अ रेडीमेड। सो ये कंपनी सिर्फ रेडीमेड बनाती थी और इस कंपनी को बाहर जो है एक्सपोर्ट करती थी। आज ये कंपनी लगभग 200 करोड़ की है। अगर इसका मार्केट कैपिटल देखोगे तो 184
करोड़ की कंपनी है, लेकिन आज ये अपने इसका जो प्राइस है इसके मार्केट कैपिटल को क्रॉस कर। जो अच्छी बात यह है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो चेयरमैन हैं, इन्होंने एक विज़न तय किया इस कंपनी के लिए कि हम आने वाले 2023 में 2030 एंड 2025 में ये कंपनी अपने सेल्स के आंकड़े को एक मैजिकल डाटा देगी। वो उन्होंने तय किया है कि हम यहाँ पे एडिशनली 500 से लेकर के 700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन करेंगे। आप समझ रहे हैं, टोटल मार्केट कैपिटल इसका ऑलमोस्ट 200 करोड़, और कंपनी एक टारगेट ले रही है कि 2025 में हम अपने सेल्स को 1000 करोड़ पे लेके जाएंगे, यानी अपने मार्केट कैपिटल के 5 टाइम। दिस इज द कन्विक्शन ऑफ मैनेजिंग, और यही चीज इसको बहुत खूबसूरती से आगे लेके जाएगी। मैं इस कंपनी को काफी दिनों से ट्रैक कर रहा हूं, आप भी ट्रैक करिए। फंडामेंटल में वो सारी चीजें अब इस कंपनी के साथ अच्छी हो रही हैं जो इस स्टॉक को यहां से भी एक तगड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बना सकता है। अब जरा टेक्निकल पैरामीटर्स को समझें। मैं ये स्क्रीन पे आपके सामने मिटा दूं। तो टेक्निकल पैरामीटर ये कहता है कि स्टॉक में एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमें लगा के चलना चाहिए, और वो छोटा सा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा 1, लिख दे रहा हूं यहां पे, 59 का। अब आप बोलोगे सर 160 यानी 20% नीचे आप यहां से स्टॉप लॉस लगा रहे हो। देखिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, और इसमें जो टारगेट 1 बनेगा वो बनेगा 199। टारगेट 2 जो मेरा बनेगा 238, एंड टारगेट 3 जो मैं डिसाइड कर रहा हूं 345। सो हम यहां पर 3 टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, एक 199, 238 एंड नेक्स्ट इज 345। सो अगर आज के दिन में किसी भी गिरावट में अगर कोई आदमी यहाँ पे 165 या 167 या 170 के आसपास इन्वेस्टमेंट करता है और नीचे सिर्फ 10 से 12% का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करता है, रिस्क कितना है? ऑलमोस्ट 10% का। रिवॉर्ड कितना मिल सकता है? डबल या डबल से ज्यादा। सो ये तो हो गई इस कंपनी के फंडामेंटल की बातें। और यस, एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फीडबैक दीजिए और बताइए कि अगले सेशन में आप ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो चाहते हैं कि फंडामेंटल में हम इन सब सारे टॉपिक्स को कवर कर सके, ताकि स्टॉक सिलेक्शन लेते समय आपसे कोई गलती नहीं हो। और बस इतनी सी बात करनी थी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब्बा खैर, जय श्री कृष्णा।